वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन एक सीरीज़ बेस का है और इस सीरीज़ में क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है ये लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। 18 है, 19 है, 42 है, 135 है, 556 है। तो जब भी इस तरह सीरीज़ इंक्रीज़ करेगा तो या तो गुना का काम होगा, गुना परफॉर्म करते हैं, या इसका स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ये लगता है। तो इसमें देखते हैं कैसे होगा। तो मान लेते हैं 18 से 19 लाना है तो 18 गुने 1 प्लस 1 ऐसे करते हैं, 19 लाते हैं। अब देखिए 19 को हम क्या करेंगे, गुना 2 किए और 19 दूना 38, हमको क्या लाना हो गया 42 और 4 कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि इस तरह ना लिख के हम क्या करेंगे 2 पर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 2 पर स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ कितना लेंगे 1 पर स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या हो गया 42 को हम क्या करेंगे फिर 3 से गुना करेंगे और प्लस 3 पर स्क्वायर लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 42 गुने 3 कितना हो 126 प्लस 9 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। फिर 135 को हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, फिर 4 पर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 556 हो गया ये। ठीक है, सेम 556 को अब क्या करेंगे आगे, इसको 5 से गुना करेंगे और प्लस 5 पर स्क्वायर ऐड कर देंगे, यानी कितना हो गया, इसको गुना किए तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 का, 0 हाथ में रहा 3, 25 और 3 28 का 8, 2 27 80 हो गया और प्लस इधर हो गया 25। जब इसको ऐड करते हैं तो ये कितना 2805 हो जाता है। ठीक है, 2805 जो है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोजिज्म का है और इसमें क्या कह रहा है कि सम ट्रीज आर फिश, कुछ पेड़ जो है मछलियाँ है। सम ट्रीज आर जो है फिश बनाते हैं, सम ट्रीज आर फिश। ठीक है, ये फिश है, FI से डिनोट करते हैं। ऑल फिश आर गॉड्स, तो यहाँ पर क्या हो गया ऑल फिश आर गॉड्स को लेते हैं, गॉड को इधर ले लेते हैं। नो गोट इज़ फ्लावर, तो गोट का कोई भी पार्ट जो है ये फ्लावर में नहीं आना चाहिए, तो फ्लावर को FL से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है कि यदि स्टेटमेंट मेरा कथन मेरा अगर पॉजिटिव है तो उसका जो कंक्लूजन आएगा वो भी पॉजिटिव आना चाहिए, 100% श्योर है ये चीज़। और अगर कथन नेगेटिव है तो क्या है कि उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव आना चाहिए, ये भी 100% श्योर है। अगर कथन मेरा सभी पॉजिटिव है और कहीं पर मेरा कंक्लूजन क्या दिया गया है नेगेटिव दिया है, उसको डायरेक्टली काट देंगे, होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब कंक्लूजन देखते हैं कि सम ट्रीज आर गॉड्स। देखिए ट्री यहाँ है, गॉड यहाँ है, तो ये जो पार्ट है ये तो मैच खा रहा है ना, तो सम ट्रीज आर गॉड्स ये क्या होगा बिल्कुल सही होगा। सम फिश आर नॉट फ्लावर्स, कुछ फिश क्या है फ्लावर नहीं है। ये देखिए फिश जो है यहाँ पर है और ये फिश जो है गॉड के अंदर है और गॉड और फ्लावर में क्या है नेगेटिव रिलेशन है, मतलब फ्लावर का कोई भी भाग जो है गॉट वाले एरिया के अंदर नहीं आएगा और गॉट वाले एरिया के अंदर कौन है फिश है, तो ये फिश के पास भी नहीं आएगा। तो नो का रिलेशन बन रहा है कि नो फिश इज़ फ्लावर, और जब भी नो फिश इज़ फ्लावर यहाँ कंक्लूजन बन रहा है नो फिश इज़ फ्लावर। ठीक है, या नो फ्लावर इज़ फिश। तो जब भी नो का कंक्लूजन बनेगा तो यहाँ पर सम नॉट का केस भी क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सम फिश आर नॉट फ्लावर्स, तो ये भी क्या होगा सही होगा। उसी तरह यहाँ पर दिया गया सम फ्लावर्स आर नॉट गॉड्स, फ्लावर और गॉड के बीच में भी नो का रिलेशन है, तो सम नॉट का भी केस सही होगा। ठीक है, तो इसमें तीनों जो है निष्कर्ष क्या होगा सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, इसमें कह रहा है ए हैश बी का मतलब ए इज़ द मदर ऑफ बी है। तो हैश का मतलब क्या हो गया, मदर हो गया। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, भाई हो गया। परसेंट का मतलब क्या हो गया, सिस्टर हो गया। और डॉलर का मतलब क्या हो गया, फादर हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ए हैश बी मतलब ए इज़ द मदर ऑफ बी। तो पहला वाला जो है दूसरा वाला की माँ है, ये हमेशा याद। तो पहला वाला जब दूसरा वाला का अगर कोई रिलेशन होगा तो हमेशा कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसमें हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो यहाँ पूछ रहा हाउ एफ इज़ रिलेटेड टू पी। तो इस इक्वेशन में पी से लेके एफ तक का रिलेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पी हो गया, हैश हो गया, टी हो गया, डॉलर हो गया, एल हो गया, फिर क्या हो गया, परसेंट हो गया, और फिर एच हो गया, फिर एट द रेट हो गया, फिर एफ हो गया। यहीं तक का पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हैश। हैश का अर्थ क्या है, मदर, माँ। तो हैश का अर्थ क्या हो गया, माँ हो गया। उसके बाद डॉलर का अर्थ क्या दिया गया है, देखिए डॉलर का अर्थ हो गया पिता, फादर, ठीक है। उसके बाद क्या, परसेंट का मतलब क्या हो गया, सिस्टर यानी कि बहन। और एट द रेट का मतलब क्या हो गया, भाई, ब्रदर। और इस इक्वेशन में हमेशा जब भी पहला वाला दूसरा वाला का कोई लगेगा तो हम कहाँ से कहाँ देखेंगे, राइट टू लेफ्ट देखेंगे, ठीक है। राइट से लेके लेफ्ट में, यानी कि दाएं से चलकर बाएं की ओर जाएंगे। अब देखिए यहाँ से चलना है और अंतिम में जो है खुद को रखिए और खुद से रिलेशन निकालें। मान लीजिए कि एफ के जगह में आप हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन कीजिए, कैसे पढ़ना है कि ये जो है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा भाई हो गया। भाई का बहन मेरा कौन हो गया, बहन हो गया। बहन का पिता मेरा कौन हो गया, पिता हो गया। और पिता की माता मेरी कौन हो गई, पिता की माता मेरी कौन हो गई, दादी हो गई। तो पी चौथुके क्या हो जाएगा, पी जो है वो कौन हो गई, दादी हो गई। यानी कि दादी को क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। पी अगर दादी हो गई तो हम उसका कौन हो गए, यानी एफ उसका कौन हो जाए, या तो पोता होगा या पोती होगा, ठीक है, या ग्रैंड सन होगा, या फिर क्या होगा, ग्रैंड डॉटर होगा, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, पोती हो गया या फिर पोता होगा। अब कैसे पता, तो जेंडर अगर पता तो नहीं है तो जेंडर कैसे पता करेंगे कि एफ के राइट साइड में अगर कोई सिंबल है तो उससे हम जेंडर बता सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन को अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए डॉलर क्यू भी था, तो एफ के राइट साइड में क्या है, डॉलर है। यहाँ पर देखिए डॉलर का मतलब क्या दिया गया, फादर, ठीक है। तो डॉलर का मतलब क्या है, फादर है, और फादर क्या है, मेल है, ठीक है, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, एक मेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, मेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब राइट साइड में जो भी सिंबल होगा वो जिस जेंडर का होगा ये भी उसी जेंडर का। तो एफ के राइट साइड में मेल जेंडर है तो एफ क्या होगा, मेल जेंडर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिप्लेस टू द फोर्थ नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर रिलेटेड टू द फर्स्ट वे। तो ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, और जिस तरह से जो है पहला वाला दूसरे वाले से संबंधित है उसी तरह तीसरा वाला चौथे वाले से संबंधित होगा। तो इसमें क्या लॉजिक बन रहा है देखिए, तो जब भी इतना बड़ा नंबर होगा तो हम ट्राई करेंगे इतना बड़ा नंबर से इसके कंपैरिजन में ये छोटा नंबर है 625, तो इतना बड़ा नंबर से छोटा नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिजिट का यूज़ करेंगे। अगर इस डिजिट को हम जोड़ते हैं जैसे 9 + 8 + 8 + 0 तो ये कितना हो जाए, 9 8 17 और 8 25। अब 25 पर स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये कितना होगा, 625, ठीक है।
उसी तरह इधर कितना है 784 है, ठीक है। तो 704 जैसे 625 का स्क्वायर रूट अगर देखेंगे 625 किसका स्क्वायर होगा 25 का, उसी तरह 784 जो होगा ये 28 पर स्क्वायर कितना होगा 784 होगा, ठीक है। तो हमको ऐसा कुछ करना है जैसे इन सभी का सम 25 हो गया, उसी तरह 28 किस में आएगा। तो पहला ऑप्शन में देखते हैं 7 और 5 12, 12 प्लस 8 हो गया 20 और 8 हो गया 28। तो पहला ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका डिजिट का सम जो है ये 28 आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं, जैसे देखिए इसमें क्या है कि यही सेम है, इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं। जैसे तो इसमें कैसे दिया गया है, जैसे ये दिया गया और ये निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह इसका यूज़ करके ये निकालना है। तो हम देखते हैं ये क्या है 625, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक। और 25 कैसे आ रहा है, 25 जो है इस डिजिट को सम करने से आ रहा है, 9 + 8 + 8 + 0, ठीक है। उसी तरह हम 784 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 28। और 28 कैसे पहले वाला ऑप्शन से आ रहा है 7 + 5 + 7 + 8 + 8, ठीक है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। 784 जो है स्क्वायर रूट है और इसको याद ही रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि होम स्वीट नैनो इज़ 582, यानी होम स्वीट नैनो को 582 लिखा जाता है। अंकल कड़ी स्वीट साइज़ को ये लिखा जाता है। तो इसमें जो है हम कॉमन निकाल के करेंगे। इसमें क्या करना है कि हाउ इज़ स्वीट होम साइज और बिग, ठीक है, स्वीट होम साइज और बिग। तो ये देखिए और ऑप्शन मेरा यहाँ दिया गया है, तो स्वीट होम साइज बिग, स्वीट होम है यहाँ पर। पहला अगर देखेंगे तो स्वीट होम नैनो है, तो देखिए स्वीट होम नैनो का 582, यानी कि यहाँ पर अगर 3 मेरा क्या है लेटर दिया गया है, वर्ड दिया गया है, तो यहाँ उसके बदले में जो है 3 मेरा क्या नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर एक वर्ड जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इस साइड में देखिए इसके लिए अगर ये कोड है तो यहाँ पर अगर 2 जो है क्या है 2 अगर वर्ड है तो यहाँ पर 2 उसके लिए नंबर होगा। तो यहाँ भी देखिए सेम जो है स्वीट होम यहाँ भी है और स्वीट होम यहाँ भी है। तो 582 में 2 नंबर तो होना चाहिए, 582 में 2 नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तीनों नंबर है तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों वर्ड नहीं है, ठीक है। इसमें तीनों वर्ड नैनो तो नहीं है और यहाँ 582 दिया है, तो ये क्या होगा नहीं होगा, ये ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा 582 वाला। अब देखिए यहाँ पर 582 ये भी हो सकता है, 5 और 2 दिया है, 8 और 2 दिया है ये भी हो सकता है, 5 और 2 दिया है ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब कॉमन निकाल के देखिए, जैसे होम स्वीट है नैनो है 582, अंकल कड़ी स्वीट साइज़, यानी देखिए इस वाले में होम स्वीट नैनो और अंकल कड़ी स्वीट साइज़ में जो है एक वर्ड कॉमन है, कौन सा स्वीट, और एक नंबर भी कॉमन होना चाहिए, जैसे 582 है और 3217 है। तो देखिए 2 जो है कॉमन है दोनों में, इसका मतलब क्या हो गया, दो स्वीट हो गया, स्वीट के लिए जो नंबर कॉमन होगा ये क्या होगा 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और स्वीट के लिए क्या होगा 2 होगा। अब आगे चलते हैं, होम स्वीट नैनो का कंपैरिजन अब इससे करते हैं, साइज़ नैनो बिग से करते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर हम मेरा नैनो दिया ही नहीं गया है, तो नैनो का जो है सर्च नहीं करना है, इसलिए इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे, ठीक है। और इसको लिख ही लेते हैं नैनो। तो नैनो का कोड यहाँ पर क्या बन जाएगा, जैसे स्वीट साइज़ नैनो बिग होगा 754 और यहाँ पर क्या दिया गया है
582। तो देखिए नैनो और नैनो इन दोनों में कॉमन है और यहाँ एक नंबर भी कॉमन है, क्या है, 5 है। तो इससे भी कुछ हेल्प मिल सकता है, क्योंकि ये 5 जो होगा इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, 5 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 5 है। तो ये वाला क्या है, क्योंकि नैनो तो है नहीं, नैनो के लिए इसमें देखिए स्वीट होम साइज बिग में नैनो नहीं ना है, लेकिन नैनो के लिए 5 कोड है। तो यहाँ देखिए 5 कोड नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 5 है। डायरेक्टली हम आंसर कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में ये जो है टाइम को बचाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे देखते हैं क्या कोड होगा, कैसे होगा। तो ये हो गया, नैनो के लिए 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, साइज़ नैनो बिग और अंकल करी स्वीट साइज़, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में साइज़ क्या है, कॉमन है, तो एक नंबर भी कॉमन है 754 में, ठीक है। तो यहाँ पर 7 जो है देखिए इन दोनों में कॉमन है, तो 7 किसके लिए होगा, ये साइज़ के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइज़ जो होगा ये क्या होगा, 7 होगा, और साइज़ के लिए कोड आ गया 7, और एक हमको क्या हो गया, स्वीट के लिए मिल गया, साइज़ के लिए मिल गया, ठीक है। होम और बिग के लिए नहीं मिला है। होम और बिग के लिए यहाँ पर देखिए स्वीट और नैनो का तो मिल गया 5 और 2, तो ऑब्वियस सी बात है कि होम के लिए जो कोड होगा ये क्या होगा, 8 होगा। स्वीट और नैनो, स्वीट नैनो का क्या हो गया, 5 हो गया। होम का जो कोड होगा ये क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब बिग के लिए साइज़ क्या होगा, देखिए नैनो ये तो हो ही गया, तो बिग के लिए यहाँ पर एक 4 बच रहा है, तो सिर्फ 4 होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 2 7 8 4, ये आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर स्वीट के लिए क्या दिया है, स्वीट होम साइज़ बिग का, स्वीट के लिए 2, होम के लिए क्या है 8, साइज़ के लिए क्या है 7, और बिग के लिए क्या है 4, यही तो यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में एक बेजोड़ को चुनिए। तो ये जैसे रोड दिया गया है, रोड, इसको ऐड करते हैं, जैसे ये कितना हो गया 18 नंबर पे है, इसका पोजिशनल वैल्यू 15 नंबर पे, 1 नंबर पे ए आता है, डी कितना आता है 4 नंबर पे आता है। अब इसको ऐड करते हैं, ये हो गया 33 यहीं पर हो जाता है, ठीक है, और इधर +5 हो गया 38, तो ये नहीं होगा। अब बोर को आते हैं, बोर में ऐड करते हैं, तो ये हो गया 2 हो गया, 15 नंबर पे ओ आता है, 18 नंबर पे क्या आता है आर आता है, 5 नंबर पे ई आता है। तो ये कितना हो गया 15 और 5 20, 20 और 20 क्या हो गया 40 हो गया। ये देखिए इसका सम 40 हो गया, ठीक है, यहाँ पर सम कितना हो गया 40 हो गया। तो ये आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं किस बेसिस पर क्या है, ये जानना जरूरी है। कोर हो गया, अब कोर जो हो गया ये देखिए 3 हो गया, ये 15 हो गया, ये फिर 18 हो गया और 5 हो गया। जब इसको करते हैं 15 5 20 और 21 हो गया, कितना हो गया 41, और डोर हो गया। अब इसको 4 + 15 + 18 प्लस ये कितना हो गया 5, तो ये कितना हो गया 42 हो गया। ये देखिए जो है केवल इसमें पहले वाले में जो है सम क्या होता है 33 नहीं आ रहा 38 आ रहा, बाद बाकी में सभी में इन जो लेटर्स दिया है इसका सम जो है ये नंबर है, ठीक है, तो इसलिए है। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनना है। तो ये एक फिगर दिया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनना है। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जैसे ये वाला फिगर है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दीजिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस टाइप से जब भी रहेगा तो डायरेक्टली इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना करेंगे 4 × 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी इसी टाइप से दिया गया, इसका कलर थोड़ा चेंज कीजिए नहीं तो नहीं समझ में आएगा इसमें। अब देखिए ये बड़े वाले ट्राइंगल को देखेंगे, ठीक है, इस बड़ा वाला को देखेंगे, जैसे ये वाले को,
ऐसे ऐसे ऐसे, इसको देखें, और यहाँ से ऐसे। तो इसको अगर देखते हैं जिप, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 भाग में है, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 6 गुने 2 कितना हो गया, 12 ट्राइंगल हो गया। ठीक है, उसी तरह इसके अंदर आप देखते हैं, ये तो 12 ट्राइंगल हो गया। अब इसमें देखते हैं, ठीक है, इस वाले में देखते हैं, यहाँ भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, और सेम पैटर्न उसी तरह से इसको मिलाया गया है, इसको मिलाया गया है, इसको और इसको मिलाया गया है। और इसमें देखिए पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, और ये क्या हो गया, आठवां हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आठवां हो गया। तो 8 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, दो टाइम कर दिए, तो ये कितना हो गया, 16। अब ऐड करते हैं तो अब कितना हो गया, 28। तो अभी तक जो है मेरा 28 ट्रायंगल आ चुका है। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट में, और एक रहता है, ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर इस तरह से दिया गया है और इसमें ऊपर से नीचे बेस खींचा गया, तो पहला और दूसरा पार्ट अब ऐड करके इसको निकालते हैं, 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब जब मान लीजिए कि ये 3 हो गया, कैसे हो गया, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, एक बड़ा वाला तीसरा पार्ट। अब मान लीजिए यहाँ पर एक बेस है, अब अगर 2 बेस है तो यहाँ भी तो इसी तरह बन गया, तो डायरेक्टली हम बेस पर, तो यहाँ भी ऊपर में 3 हो गया, 3 3 6। तो हम क्या करते हैं कि एक बार केवल काउंट कर लेते हैं कि कितना हो गया, 3 हो गया ट्राइंगल, और बेस की संख्या से उसको गुना कर देते हैं। बेस कितना, 1 और 2, तो यहाँ पर कितना करते हैं, 2, तो डायरेक्ट 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरह देखिए करना होगा। जैसे अगर इसको देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल हो गया इस टाइप से, तो ये 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिए, 4 + 3 + 2 + 1, 4 3 7 2 9 + 1 10 हो गया। ठीक है, और बेस कितना, 1 + 2, तो इसको डायरेक्टली 2 से गुना कर दिए, यानी कितना हो गया, 20। तो 28 और प्लस 20 कितना हो गया, 48 हो गया। तो अभी तक जो है कितना, 48 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गया। अब इसमें देखिए और क्या ट्राइंगल है क्या, ठीक है, 48 नंबर ऑफ ट्राइंगल हो गया। अब देखिए इसमें एक और, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एक, दोनों को मिलाकर एक ट्राइंगल ये होता है, और एक ट्राइंगल जो होता है ये होता है। ठीक है, तो पहला ट्राइंगल और यहाँ दूसरा ट्राइंगल। तो 48 में और क्या करेंगे, हम 2 को ऐड कर देंगे, यानी कितना हो गया, 50 ट्राइंगल। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 50 ट्राइंगल मेरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, 320 है, 4 है, 40 है, और 2 है, 17 15 से क्वेश्चन मार्क है। ये एनालॉजी का सवाल है। तो पहला वाला दूसरे वाले से जिससे रिलेटेड है, तीसरा चौथे से रिलेटेड है, चौथा पांचवा जो है छठा से रिलेटेड है। ठीक है, तो 320 से जो है 4। अब चूंकि बड़ा से छोटा लाएंगे, हमने जैसा कहा था कि बड़ा से अगर छोटा लाने के लिए डिजिट का प्रयोग जनरली किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डिजिट क्या है, 0 है। तो 3 + 2 क्या हो गया, 5 हो गया। 5 से 4 हम 1 माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ 4 + 0 क्या हो गया, 4 हो गया। 2 माइनस, तो प्लस वाला तो होगा नहीं, गुना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरह में हम क्या करेंगे कि छोटे वाला का प्रयोग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे छोटा वाला का अगर प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16। अगर स्क्वायर करते हैं, 4 पर स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाएगा। ठीक है, और 16 से 320 जो है काफ़ी दूर है, तो हम इसको क्यूब करके देखते हैं। तो ये क्या हो गया, 64 हो गया। अब 64 को अगर 5 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 320 आ जाता है। ठीक, उसी तरह 2 पर क्यूब करते हैं, 2 पर क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 40 बन गया। तो लॉजिक फाइंड आउट हो गया। उसी तरह x पर देंगे,
मान लीजिए यहाँ पर क्या है, x है, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x पर क्यूब देंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी x पर क्यूब का वैल्यू होगा उसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, किससे, 5 से गुना करेंगे, गुना 5 कर दिए, और इसका वैल्यू 15 आना चाहिए। तो x पर क्यूब कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड हो जाएगा 17 15 पर 5, तो वैल्यू कितना, 5 3 ज़ा 15 हो गया, ठीक है। 5 3 ज़ा 15 हो गया, 5 4 ज़ा 20 हो गया, 5 5 ज़ा ये हो गया। ये किसी का क्यूब है क्या, नहीं, 17 15। तो यहाँ देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब 343 बोलिए किसका क्यूब हो गया, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। 343 जो होता है ये किसका क्यूब होता है, 7 पर क्यूब होता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कंपैरिजन करेंगे, दोनों साइड क्यूब हटाएंगे, 7। ऑप्शन नंबर ए हो गया 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड एंड द मिनट एंड व्हेन टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द मिनट एंड एट 11:25 आवर्स, ठीक है। अब देखिए 11:25 आवर्स में, तो इस टाइप में देखिए क्लॉक में जब भी बनता है 2 एंगल बनता है। मान लीजिए कि कोई भी है, मान लीजिए इधर मिनट की सुई है, ठीक है, और इधर आवर एंड है, इधर मिनट एंड है, इधर आवर एंड है। एक तो ये एंगल बन गया और एक बड़ा वाला एंगल इधर से बन गया। तो जब भी कोई समय होगा तो एक छोटा एंगल बनेगा, एक बड़ा एंगल बनेगा। और इसमें जो है क्या करेंगे कि हमेशा थीटा का वैल्यू जो है इसको निकालेंगे, ठीक है, थीटा का वैल्यू। और थीटा क्या होगा, इसको मॉडुलस के अंदर में, तो मॉडुलस इसलिए देते हैं कि इसमें जो भी एंगल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका फॉर्मूला है h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू एम, और ये वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए h के जगह में कितना है, 11:25 है, यानी ये आवर और मिनट के फॉर्म में दिया गया है। तो आवर के जगह में कितना है, 11 है, और इसको 30 से गुना करेंगे और माइनस 11/2 इंटू 25 कर दिए, ठीक है। तो अब इसको देखिए 11/2 इंटू 25 कर दिए, तो 25 का हाफ अगर बोलें तो 12.5 होता है, और 12.5 को हम 11 से गुना करेंगे, इस एक ही बात हो गया। अब क्या करेंगे, मान लीजिए पॉइंट को हटा दिए, तो इस तरह से गुना करने के लिए जो है पहले और अंतिम नंबर को 11 से गुना करने का नियम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे 125 को 11 से गुना करना है, पॉइंट को भी भूल जाइए, 1 और 5 को एज इट इज़ लिख दीजिए। अब 5 और 2 को ऐड करके इधर लिखिए 7, फिर 2 + 1 कितना हो गया 3, और पॉइंट था इधर, तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 137.5, ये हो जाएगा 330 माइनस 137.5, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू आएगा, जैसे इसको 330 से माइनस करना है, 137.5 हो गया, इधर पॉइंट दीजिए 0, 10 में 5 गया 5, एक कैरी इधर करेंगे तो 9 हो जाएगा 2। एक्चुअल में तो इधर कैरी हुआ नहीं था, इधर से कैरी करते हैं, यहाँ 9, ठीक है, और 3 1 गया 2। ये नहीं, इधर कितना होगा 1 होगा, तो ये कितना हो गया 192.5 डिग्री। ये पॉजिटिव होगा, मॉडुलस है यानी कि ये पॉजिटिव होगा। तो हमको क्या करना है कि क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन में देखना है, ठीक है, क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन में। तो 300, देखिए इसका 2 वैल्यू निकलेगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका 2 वैल्यू निकलेगा जो भी पूछेगा। एक तो इतना हो गया, एक एंगल हो गया कितना 192.5, ठीक है, एक एंगल कितना हो गया 192.5, 192.5,
फर्स्ट एंगल हो गया। सेकंड एंगल की बात अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 360 से माइनस करेंगे, जो भी आंसर दिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि पूरा सर्कल पर का जो होता है, एक जो क्लॉक होता है पूरा 360 डिग्री एंगल होता है। एक एंगल अगर दिया है तो उसको 360 से माइनस करके दूसरा एंगल निकालेंगे। तो यहाँ कितना, 10 में 5 गया 5, इसमें कैरी किए, यहाँ हो गया कितना, 9 में 2 गया कितना हो गया 7, और यहाँ पर कितना, एक कैरी एक्चुअल में हो गया, 15 में 9 गया कितना हो गया 6, और इधर गया 2 में गया 167.5। तो एक एंगल ये वह 192.5 होगा और दूसरा एंगल कितना 167.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 192.5 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एट द रेट है इसके जगह में कौन सा सिंबल फिट होगा। तो पहला एट द रेट ये है, और दूसरा एट द रेट क्या है, ये वाला है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। तो हमेशा देखिए जब भी करेंगे तो भाग को लेके जो है इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर भाग नहीं हुआ पूरा पूरी और यहाँ पर बराबर में क्या है, होल नंबर दिया है, तो या तो होल नंबर अगर है तो जहाँ भी भाग लगेगा ये पूरा पूरा कटना चाहिए, पॉइंट में आएगा तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, पॉइंट में आने लगेगा, फ्रैक्शन में आने लगेगा, ठीक है। चूँकि ये होल नंबर है तो इधर जो है ऐसा जगह चुनेंगे जिससे पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे अगर 3 भागा यहाँ पर 27 दे दिए तो 3 भागा 27 मतलब क्या हो गया, 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा 9 हो जाएगा। तो 1 बटा 9 का वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में आएगा, तो ये भी क्या है, बराबर फ्रैक्शन में आना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं। तो ऐसा जगह चुनेंगे जहाँ पर जो है भाग पूरा पूरी कट जाएगा। तो भाग के बेसिस पर हम जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो पहला अगर देखते हैं फर्स्ट वाला, तो देखिए यहाँ पर क्या है, भाग है, तो इसको 200, यहाँ अगर भाग देखते हैं तो ये देखिए पूरा पूरा कट जाता है। यहाँ भी तीसरा वाला में भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो पहला वाला में एक बार कहाँ पर भाग है और तीसरा वाला में कहाँ पर भाग है, यही 2 ही जगह भाग होगा तो होल नंबर मेरा आएगा, ठीक है। तो पहला वाला में भाग तो यहाँ है और तीसरा वाला में भाग कहाँ पर है, ए और सी को ही चेक करेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 224 हो गया, पहला वाला चेक कर रहे हैं, 224 भागा कितना हो गया, 32 हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ क्या है, प्लस है, 12 हो गया, फिर क्या है, माइनस है, फिर 3 हो गया, फिर उसके बाद गुना हो गया, फिर 27 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 7 से, ठीक है, ये 7 हो गया, प्लस अब गुना का काम होगा, इसमें जो है बोर्डमास का रूल लगाएंगे। बोर्डमास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले तो डिवीजन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। तो ये कितना हो गया, प्लस 12 हो गया, और ये हो गया 51। अब ये कितना हो गया, देखिए ये कितना हो गया, इसको अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 12, 19 में 51 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, नहीं आएगा, ये गलत हो रहा है। तो अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं इसमें, ठीक है, नेक्स्ट वाला हम चेक करते हैं। नेक्स्ट वाला में चेक करेंगे तो देखिए बी में पहला वाला में भाग है तो यहाँ भी हो सकता है। तो 224 भागा कितना हो गया, 32 हो गया, प्लस 12 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 27 हो जाएगा। ये देखिए इसका कितना आ रहा था, 7 आ रहा था। अब इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो प्लस 36 आ गया और माइनस 27, ठीक है। तो 7 + 36 कितना हो गया, 7 + 36 कितना हो गया, और इसमें माइनस 27 करना है तो ये कितना हो गया, 43 हो गया। 43 में जब 27 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, एट 12 PM पॉइंट्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई क्लॉक है और क्लॉक में जो है ये जब रहता है तो ये मिनट एंड है और आवर एंड है, तो 12 बजे तो यही ना बजता है, ठीक है। तो ये जो है
क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है किसको, ईस्ट को। लेकिन एक्चुअल में देखते हैं जो क्लॉक होता है, क्लॉक में ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये क्या होता है, साउथ होता है, ये क्या होता है, ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। तो 12 एक्चुअल में किधर होता है, नॉर्थ में होता है, लेकिन ये दिया किधर गया, ईस्ट में दिया गया है। यानी क्या कर दिया गया है कि ईस्ट को जो है नॉर्थ बना दिया गया है, नॉर्थ को ईस्ट बना दिया गया है। यहाँ पर नॉर्थ के जगह में ईस्ट लिखा गया है, तो नॉर्थ को जो है ईस्ट बना दिया गया है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से जो है मेरा मूव कर जाएगा, तो जो ईस्ट है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, यह क्या कर दिया गया है, जो नॉर्थ है वो ईस्ट कर दिया गया है, यानी 90 डिग्री से उसको क्या कर दिया गया है, मूव कर दिया। अब किधर मूव किया गया, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज किया गया है। चूँकि देखते हैं ईस्ट तो इधर होता है, ये जो है 90 डिग्री मूव कर दिया गया, कहाँ पर, किधर, क्लॉकवाइज मूव कर दिया गया है। ठीक है, तो सब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर देंगे। जैसे ईस्ट को नॉर्थ बना गया, नॉर्थ को ईस्ट कर दिया गया है, सबको हम 90 डिग्री क्या करेंगे, हम मूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये क्या आ गया, ईस्ट आ गया। इसको आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है आप देखिए। तो जब ईस्ट यहाँ लिख दिया गया, 12 बजे जब ईस्ट हो गया, तो इसके अपोजिट में कौन होगा, 6 होगा, 6 होगा। तो इसके ईस्ट के अपोजिट में ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इधर अपोजिट हो गया तो इधर भी होगा, तो इधर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, 3 PM हो गया। ठीक है, और ये 3 बज गया, इधर कितना, 9 बज गया। अब देखिए इधर क्या होगा, ये तो वेस्ट हो गया, ईस्ट और वेस्ट कर दिया गया। अब इधर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो गया। सोके ये क्या हो गया, साउथ हो गया। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ। तभी ना, ये देखिए इसका जो है ईस्ट के एक्चुअली में कहाँ है, ईस्ट के जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ है, तो ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ होगा। ठीक है, और इधर तब क्या बच गया, साउथ बच गया। तो मेरा टाइम देखिए क्या पूछ रहा है, 10:40 में जो है क्या समय बताएगा, मिनट एंड। तो मिनट एंड में जो 10:40 में जो है, मिनट एंड में कौन सा होगा, 40 में होगा, यानी कि 8 पे होगा तभी 40 होगा। तो 8 किसके बीच में होगा, देखिए 8 जो होगा जब भी इसके बीच में होगा। ठीक है, 8 किसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, क्योंकि 10:40 पूछ रहा है, मिनट एंड के बारे में पूछ रहा है। तो मेरा क्या होना चाहिए, जो आवर एंड होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, 10 और 11 के बीच में होना चाहिए, यानी कि मोटा मोटी 10 मान लेते हैं। और मिनट एंड जो होता है 8 में होना चाहिए, तभी 40 होगा, 8 × 5 40। ठीक है, तो ये 8 जो होगा मिनट एंड के बारे में पूछ रहा है, तो 9 और 6 के बीच में 8 होगा। तो ये देखिए नॉर्थ 8 जो होगा मिनट का घाटा, वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर जो है आवर एंड के बारे में पूछ सकता था कि आवर एंड का कांटा कहाँ होगा। अगर आवर एंड का कांटा 10 पे होगा, 10 और 11 के बीच में, तो जब भी 10 और 11 के बीच में या 10 ही मान के चलेंगे, तो ये 9 और 12 के बीच में होता। तो एक्चुअल में आंसर जो होता है ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। आवर एंड कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, यानी आवर एंड के बारे में पूछता तो ये कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट में होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एक्टिवेशन विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि जैसे
जैसे मान लीजिए ए है, आर है और सी है, और इंग्लिश में क्या होता है, ए बी सी हो गया। एक्चुअल में ए बी सी होता है और ए आर सी होता है। जैसे ए और सी के बीच में एक लेटर का गैप है, ए और सी के बीच में एक्चुअली में भी एक लेटर का गैप है। तो इसी तरह का भी जो है यहीं पर देखना है कि जो एक्चुअल में लेटर्स के बीच में गैप है, क्या यहाँ भी वही गैप है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे आसान से बनाने के लिए, इसका जो पोजिशनल वैल्यू होता है उसके बिहाफ पर काउंट करेंगे। जैसे क्या हो गया कि ये पहले नंबर पे, ये 18 नंबर पे और तीसरे नंबर पे। तो एक्चुअल में भी जो है एक के बाद जो है तीसरा नंबर पे कौन आता है, सी आता है। ठीक है, तो उसी तरह हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्टिवेशन दिया गया, लिखिए आप एक्टिवेशन। जैसे यहाँ पर कैसे काउंट करेंगे, तो 1 2 3, तो एक्चुअल में भी 3 है, तो ये एक ग्रुप बन गया ए और सी का। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर देखना है एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ये लिख दिए। और इसका ये पहले आ गया, ये क्या आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, ये 20 नंबर पे आ गया, 9 नंबर पे आ गया, ये 22 नंबर पे वी आता है, 1 नंबर पे ए आता है, 20 नंबर पे टी आता है, आई आता है 9 नंबर पे, ये 15 नंबर पे और ये 14 नंबर पे। अब बस काउंट करना है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, नहीं हुआ, 3 4 5 6 7 8 9। तो एक्चुअल में 3 के बाद 9 तो आ रहा है, जैसे 3 से 4 5 6 7 8 9, तो एक पेयर बन गया ये वाला सी और आई का। ठीक है, सी और आई का एक पेयर बन गया। अब देखते हैं 3 तक काउंट किए, अब 30 से 20 21 22, तो ये भी एक पेयर बन रहा है, तो किसका होगा, टी और वी का होगा। ठीक है, टी और वी का एक पेयर हो गया। अब देखिए यहाँ से 9 से चलिएगा तो इधर 9 के बाद तो आएगा नहीं, क्योंकि सभी बड़े नंबर है, 9 है। ठीक है, और 15 बहुत दूर हो जाता है। देखिए 10 11 12 13 14 15 नहीं हो रहा है, 22 से भी नहीं होगा, 1 से भी नहीं होगा, इधर करेंगे तो नहीं होगा। अब इधर से आते हैं, अब एक साइड से हो गया, अब रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे। 14 के बाद क्या हो गया, 15 होता है, एक्चुअल में भी होता है, तो एन और ओ का एक बन गया। ठीक है, उसके बाद 16, 14 से चलेंगे तो एक 15 हो गया, 16 17 18 19 20 21 22 23, 15 से भी वही होगा, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 18 19 20 21 22 23, नहीं हुआ। 9 से चलेंगे तो 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16, 20 से देखिए, 20 के बाद 20 21 22। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आ रहा है, यानी टी और वी का भी ग्रुप बन गया। इसके अलावा एक भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम 4 है, तो 4 ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए ये क्या है, 6 कार है, और 6 कार जो है सभी को एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में जब बैठा हुआ है 6 है, तो इसको बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि ये नॉर्थ साइड देख रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस साइड क्या हो गया, राइट हो गया, और इस साइड क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। और 6 व्यक्ति हैं, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया। ठीक है, देयर आर 2 कार्स बिटवीन ऑल्ट्रोज एंड किविड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब एक पक्का वाला जो है हमको क्या ढूंढना है, स्टेटमेंट ढूंढना है जो ये सीटिंग में बैठ जाए। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो पंच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड है, तो राइट हैंड से 1 2 3, तो पंच कहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया पंच, पी फॉर पंच ले लेते हैं। ठीक है, पहला लेटर से सिंबल से डिनोट करते हैं, पी फॉर पंच हो गया। अब क्या हो गया कि यहाँ कह रहा है इसी पहले कि कीविड इज एडजेसेंट टू पंच एंड अमेज। ठीक है, कीविड इज एडजेसेंट टू पंचेस अमेज। ठीक है,
जो किविड होता है पंच और अमेज के जो है बगल में होना चाहिए। तो तभी होगा बगल में जब किविड पंच और अमेज के बीच में बैठेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि किविड इधर बैठे और अमेज इधर बैठे। अमेज से एम से डिनोट करते हैं अमेज, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे होगा पंच इधर होगा किविड अमेज होगा। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, बेलेनो और किविड के बीच में जो है थार है। बेलेनो और किविड के बीच में थार है। तो बीच का अर्थ क्या होता है? बीच का अर्थ होता है कि बराबर डिस्टेंस होगा। जैसे बेलेनो और किविड के बीच में क्या है, थार। ये भी हो सकता है एक एक करके, या मान लीजिए कि कुछ भी होगा। यहाँ तो एक का गैप हो गया, ये भी हो सकता है बीच में। बीच में मतलब एग्जैक्टली बीच में, डिस्टेंस इसके बीच में मान लीजिए 2 आदमी हुआ, तो इधर भी जो है 2 आदमी होना चाहिए, तभी ये बीच में होगा। इसके अगर इधर 1 आदमी हुआ तो ये भी 1 आदमी होगा। ठीक है, तभी बीच में ये कहलाएगा। समझ में आ गया? तो इसमें देखते हैं कैसे बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि किविड एडजेंट टू पंच एज अमेज। ठीक है, पंच और अमेज के बीच में किविड हो गया। फिर थार इज बिटवीन बेलेनो एंड किविड। तो किविड यहाँ है, तो थार इज बिटवीन किविड एंड बेलेनो। अगर यहाँ पर बेलेनो बैठा देते हैं तो थार बीच में बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं कि थार को कहाँ बैठाते हैं? बीच। तो किविड और बेलेनो, थार अगर यहाँ बैठा दिए हम, ठीक है, थार को अगर यहाँ बैठा दिए तो यहाँ से इधर का डिस्टेंस कितना है? 2 प्लेस है, तो इधर भी 2 प्लेस लेके यहाँ पर बेलेनो बैठा देंगे। तभी यहाँ से ये देखिए बीचों बेलेनो और किविड के बिल्कुल बीचों बीच जो है थार होता है। और यहाँ पर जो है क्या होगा, कौन बच गया? ऑल्ट्रोज बच गया। तो इसके बारे में दिया गया है, देयर आर 2 कार्स बिटवीन ऑल्ट्रोज एंड किविड। अब देखिए ऑल्ट्रोज एंड किविड के बीच में क्या हो गया? 2 कार हो गया। तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लेफ्ट एंड से जो है तीसरा कौन सा होगा? लेफ्ट एंड से तीसरा कौन सा होगा? लेफ्ट एंड से अगर तीसरा लेंगे तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। तो थर्ड पे क्या हो जाएगा? थार हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे कि एक तो हम इधर अगर ये जो पंच था और किविड के बीच में अमेज बैठा है, एक इधर से भी बैठा के देख लेते हैं 6 लोगों का। एक कंडीशन तो ये था एक, ठीक है, इधर लेफ्ट हो गया और इधर क्या हो गया? राइट हो गया। तो देखिए यहाँ तो पंच होगा ही होगा क्योंकि राइट से तीसरा था। और यहाँ पर मान लेते हैं किविड। किविड जो है पंच और अमेज के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ चूँकि अमेज इधर दिए तो अमेज अब इधर देते हैं। ठीक है, अमेज इधर देते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर बोल रहा है बेलेनो और किविड के बीच में थार होना चाहिए। बेलेनो और किविड के बीच में क्या होना चाहिए? थार होना चाहिए। तो देखिए किविड अगर यहाँ है तो बेलेनो, और यहाँ बेलेनो बैठाएंगे तो यहाँ क्या होगा? थार हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। और इसमें ऐसा पोजीशन भी नहीं बन रहा है कि बीचों बीच हम किविड और थार को बेलेनो और किविड के बीच में बैठाएंगे। इसलिए ये वाला जो होगा मेरा क्या होगा? नहीं बनेगा। तो पहला वाला क्या होगा? सही मेरा जो है अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ए इज सिटिंग 36 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड बी इज सिटिंग 25th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। इफ देयर आर 55 स्टूडेंट्स इन द रो, फाइंड नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें जो है सिटिंग अरेंजमेंट में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, रैंकिंग में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो ओवरलैपिंग का भी कंडीशन आता है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का कंडीशन कब बोलेंगे? जब लेफ्ट प्लस राइट का जो सम होगा वो ग्रेटर देन टोटल से होगा तो ये ओवरलैपिंग का कंडीशन मानते हैं। और दूसरा हो गया नॉन ओवरलैपिंग, अगर बोलेंगे मतलब ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो लेफ्ट प्लस राइट का अगर होगा लेस देन अगर टोटल रहा तब ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि
इधर से क्या हो गया, लेफ्ट से अगर हो गया राम इधर बैठा हुआ है, ठीक है, और इधर से भी क्या हुआ है, राइट से जो है श्याम इधर बैठा हुआ है, राइट से मान लेते हैं, ऐसा जरूरी थोड़े है, और इतना बड़ा प्लेस है, तो ये क्या हो गया, नॉन ओवरलैपिंग का कंडीशन हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है कि लेफ्ट से राम यहाँ पर बैठा हुआ है और राइट से श्याम जो है इधर बैठा हुआ है। देखिए घुस गया ना, तो टोटल में क्या है, इधर से घुस गया और इधर भी ये अंदर आ गया। तो जब अंदर आ गया तो ये तो ओवरलैप करने लगे, कुछ बच्चे जो क्या है ओवरलैप काउंट में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो बस आप इसको याद रखिए और सॉल्व कीजिए आसानी से। तो जब भी ओवरलैपिंग का कंडीशन होगा हम कैसे करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन में जो है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट से आप देखिएगा तो कितना है 36 है, और राइट से पोजीशन किसको दिया गया है, बी का दिया गया है 25 है। तो लेफ्ट प्लस राइट को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 36 प्लस 25 बराबर क्या हो जाता है, 61 हो गया। और टोटल जो मेरा दिया गया है ये कितना दिया गया, 55:20 है। यानी यहाँ पर लेफ्ट राइट जो है ये टोटल से क्या हो गया, अधिक हो गया, यानी कि यहाँ पर ओवरलैपिंग का कंडीशन बनेगा। तो अब कैसे निकालेंगे, तो हम डायरेक्टली 61 से जो है 55 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ये बिटवीन जब निकालना है कि बीच में कितना बैठा हुआ है, ठीक है, बीच में कितना, तो ये कितना हो गया, 61 में से 5 चला गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 में जो ए और बी दो को और माइनस कर देंगे, ठीक है, 6 जो आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो बिटवीन का वैल्यू है इसमें 2 को और माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 हो जाएगा कितना, 4। तो ओवरलैपिंग के कंडीशन में एक्स्ट्रा जो है बिटवीन निकाल के जो है हम 2 माइनस कर देंगे तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में कितना बैठेगा, 4 बैठेगा। और अगर ओवरलैपिंग का कंडीशन नहीं होगा तो डायरेक्टली जो है टोटल में से लेफ्ट और राइट को जो है माइनस कर देंगे, ठीक है, इसके सम को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर 12 पीपुल, लोगों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग हैं, क्यू के पहले कितना है, 12 लोग हैं, पी था क्यू के मध्य में जो है 4 लोग हैं, ठीक है, क्यू था एस के मध्य में 15 लोग हैं, और यदि एस तथा आर के मध्य में 8 लोग हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, मिनिमम संख्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्यू था एस के मध्य में जो है 15 लोग हैं, ये क्यू हो गया और ये 15 लोग हो गया और ये एस हो गया। अब क्या पूछ रहा है, और यहाँ पर बोल रहा था कि क्यू के पहले जो है यहाँ पर 12 लोग हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ये तो हो गया, पी तथा क्यू के मध्य में जो है कितना लोग हैं, 4 लोग हैं, पी तथा क्यू के मध्य में कितना लोग हैं, 4 लोग हैं, और क्यू से पहले जो है 12 लोग हैं, ठीक है। तो इस 12 लोग को हटा दीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पर कितना देंगे, 4 लोग देंगे बिटवीन वाला। इसके पहले में हो सकता है पी का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, क्यू के पहले जो है 12 लोग हो गया, 4 + 1 5 और इधर हो गया 7, ठीक है, तभी 12 लोग यहाँ पर होगा। एस तथा आर के मध्य में जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, क्यू लोगों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग हैं,
क्यू से पहले जो है 12 लोग हैं, पी तथा क्यू के मध्य में जो है 4 लोग हैं, और क्यू तथा एस के मध्य में जो है 15 लोग हैं। ठीक है, अब देखिए एस तथा आर के मध्य में 8 लोग हैं, तो हो सकता है एस और आर जो है मिनिमम को देखना है, तो हम क्या सोचेंगे कि एस यहाँ हो गया तो एस के इधर ही मान लीजिए आर आ जाएगा, इधर जो है आर क्या आ जाएगा, इस साइड ही आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना है, पी तथा क्यू के मध्य में 4 लोग हैं, तो हम मानेंगे कि पी जो है इधर ही आ जाएगा, मिनिमम को ढूंढना है। ठीक है, तो पी जो है अंदर ही आ जाएगा और आर भी अंदर की ओर आ जाएगा। तो ऐसे मिनिमम जो होगा ये कितना होगा, यही होगा 12 और प्लस 15 और प्लस हो गया 2, यानी कितना 29 लोग। तो मिनिमम जो है हम काउंट करेंगे तो 29 लोग को ही काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सम कलर इज ट्यूब, कुछ कलर क्या है, ट्यूब है। ठीक है, ऑल ट्यूब आर ब्रश, ऑल ट्यूब क्या है, सभी ट्यूब क्या है, ब्रश में है। उसके बाद ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू जब भी होगा तो यहाँ सम का भी केस बनेगा और सम नॉट का भी केस बनेगा, दोनों केस बनेगा। ठीक है, ओनली अ फ्यू का मतलब सम और सम नॉट। तो ओनली अ फ्यू ब्रश इज स्पेंट, तो ये जो है ये सम का भी केस बनेगा। ठीक है, और ये जो है सम नॉट का भी केस बनेगा, दोनों मान के चलेंगे। तो यहाँ देखिए सम पेंट इज बीइंग ट्यूब इज पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी के केस में क्या, जो चीज़ के लिए हम 100% श्योर हैं तो उसका पॉसिबिलिटी क्यों गलत होगा ना, जिसके लिए श्योर नहीं है तो हम मान के चलेंगे हो सकता है ऐसा। तो जैसे सम पेंट और ट्यूब जो है, देखिए पेंट और ट्यूब के बीच में कोई रिलेशन है क्या, अभी तक कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी दूर दूर है दोनों ट्यूब और पेंट, इसलिए हम जानते नहीं है, तो संभावना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम ब्रश इज कलर, तो देखिए ये जो पार्ट है ब्रश और कलर को जो है कंबाइन करता है, ये इसलिए ये क्या है, सही है। तो मेरा दोनों कथन क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दोनों अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।